मुल्क का हुक्मरान अगरचे दिन रात करप्शन माफियाज और एनआरओ का डंडोरा पीटता है, लेकिन चीनी की कीमत बढ़ाने में खुद उसकी जात मुलव्विस है। अब बेबाक फैसलों का वक्त। निजाम वो चलाएं जिन्हें अक्सरियत का वोट हासिल हो। वोट की इज्जत पामाल हो तो जमहूरी अमल बेमानी हो जाता है। नवाज शरीफ का एपीसी वीडियो लिंक से खिताब। मेरी दास्तान हसरत वो सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। गैर आईनी हुकूमत को घर भेजकर जमहूरियत बहाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क बचाने निकले हैं, जमहूरी इदारों की बहाली हमारा मिशन। ऑनलाइन खिताब में मरियम नवाज को खराज तहसीन, मीडिया पाबंदी पर तनकीद। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है, पीटीआई की एक्सपेरिमेंट का नतीजा। 2 साल में तब्दीली सरकार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अवाम मायूस, नागहानी आफत में तन्हा छोड़ दिया गया। दुख किससे कहें, असेंबली में जबानें बंद करवा दी जाती हैं। बिलावल भुट्टो की घन गरज, नए मिसाक़े जमहूरियत का मुतालबा। एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। शहबाज शरीफ का एपीसी में इजहार ख्याल, बोले मुल्क में बराए नाम जमहूरियत राइज, अंधा इंतकाम लिया जा रहा है। हुक्मरानों ने एहतसाब करना होता तो काबीना में बैठे लोगों का करते। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफे और सिंध असेंबली को फौरी तौर पर तहलील करने की तजवीज दे दी। कहा, मेरे खिताब को नशर होने से रोका गया। सख्त लहजे पर शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब की मुदाखलत। बताया, आप लाइव हैं। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। एपीसी हुकूमत पर दबाव की भूंडी कोशिश। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने एपीसी को लूटमार कमेटी करार दे दिया। शेख रशीद बोले, गंदे अंडे मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फवाद चौधरी ने कहा, अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप। वोट की इज्जत की बात करने वाले वोटर्स को तन्हा छोड़कर भाग जाते हैं। शहजाद अकबर की तनकीद। मरवा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम फैज और अब्दुल्ला के डीएनए मैच कर गए। डीआईजी नोमान सिद्दीकी कहते हैं, शवाहिद अदालत के सामने पेश करेंगे, मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद 12 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त में न आ सका। छापा मार टीमें मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मोटरवे 4 पर टोबाटेक सिंह के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार ट्रॉलर से टकरा गई। खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां। 23 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। कराची के इलाके कुरंगी में सीएनजी गैस भरने के दौरान सिलेंडर फट गया। एक शख्स शदीद जख्मी। धमाके से करीबी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। डकैती की वारदात पर शहरी की मदद को क्यों नहीं पहुंचे। लाहौर में ठोकर न्याज बेग नाके का इंचार्ज जुबैर अब्दुल्ला और एएसआई गिरफ्तार। हवालात में बंद कर दिया गया, मुकदमा भी दर्ज। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती कामों में तेजी। एम8 शाहराह की तामीर के लिए टेंडर जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं
کہ M8 شاہراہ کی تعمیر سے گوادر بندرگاہ تک رسائی مزید آسان ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 نوجوانوں کا قتل، اقوام متحدہ اور OIC کی مذمت، ماورائے عدالت قتل کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ۔ ملک میں کورونا کے مزید 640 کیسز رپورٹ، 24 گھنٹے میں ایک شخص جاں بحق۔ NCOC کے مطابق کورونا کے 106 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر کا خدشہ، حکومت پھر الرٹ ہو گئی، نئے قوانین متعارف، گھر میں قرنطینہ نہ کرنے والے متاثرین کو 10,000 پاؤنڈ تک جرمانہ ہوگا۔ لندن میں سینکڑوں افراد کا کورونا کے دوسرے متوقع لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج۔ افغانستان میں بچوں کے شناختی کارڈ پر ماں کا نام درج ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی نے ترمیم شدہ قانون پر دستخط کر دیے۔ اس سے پہلے بچوں کے شناختی کارڈ پر صرف والد کا نام درج کیا جاتا تھا۔ بین الافغان مذاکرات کے باوجود فریقین کے درمیان جنگ بندی نہ ہوئی۔ صوبہ قندوز کے علاقے میں فضائی حملہ، 30 طالبان مارے گئے، 8 زخمی۔ Rodriguez on the left foot finds the corner. Lines up the shot, the world, the Everton defenders backed off and Diangana picked out the perfect finish. اور انگلش سرزمین پر فٹ بال پریمیئر لیگ سنسنی خیز مقابلے، ایورٹن نے ویسٹ بروم کو 5-2 سے ہرا کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔